हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वैसे आपको बता दूं कि मैंने आज ही एक ब्लॉग ख़त्म किया है और साथ के साथ शाम को, साथ के साथ नहीं, थोड़ी देर बाद, जैसे वो दोपहर में ख़त्म हुआ था तो शाम को मैंने नया ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। क्योंकि फिर आपको पता ही है, ये तो मेरा बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। एक दिन गैप डाल के वीडियोज़ डाल रही थी तो बीच में 2 दिन का भी गैप आ रहा है, क्योंकि बच्चों की वजह से मुझे नहीं टाइम मिल पाता। क्योंकि एक बच्चा ही हालत ख़राब कर देता है और ये ट्विंस है ना, तो इसकी वजह से इनके सब काम इकट्ठे इकट्ठे होते हैं। हालांकि हम लोग घर में बहुत जने हैं, जैसे मम्मी है, मैं हूँ और शाइन माई भी हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं। फिर भी ना हम लोग पजल हो जाते हैं, कई बार दोनों ही ना हमें मतलब पागल कर देती है हम चारों को। तो इस वजह से, और ये सिदक मेरी गोद में सो रही है और शायद ना इनका वो BCG वाला जो इंजेक्शन है ना वो पकता है ना, लेकिन वो अच्छा होता है पकना, तभी उसका इफेक्ट आता है कहते हैं। लेकिन उसकी वजह से भी शायद इनको पेन है और ये टिक नहीं रही है। आपको मैं दिखाऊं, अगर दिखा पाई तो। मुझे नहीं लगता मैं दिखा पाऊंगी। ये देखो, मतलब ये देखो कैसे पका हुआ है ना बिल्कुल ही। तो उसकी वजह से ना ये मतलब दिक्कत कर रहा है और दर्द हो रही है दोनों को ही, और टिक नहीं रही है बिल्कुल भी ना, तो परेशानी हो रही है। और ये मेरी गोद में है और सिफत जो है वो सो रही है और उसने हिलना स्टार्ट कर दिया है। माँ उठा ले बेटे। बस ये होता है कि थोड़ी देर के लिए टिकती हैं और फिर रोना स्टार्ट, शायद इंजेक्शन ही दुख रहा है इनका, उसकी वजह से हो रहा है ये सब ना। और मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम करना है। मेरी फ्रेंड ने ना मुझे भेजे थे अरबी के पत्ते और पतेड़, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, यहाँ पे बनते हैं, हिमाचल में भी बनते हैं और यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी मिल जाते हैं तो बनाते हैं। और इस सीज़न में ना हमने बनाए थे और ना ही खाए थे। उसकी तसीर थोड़ी गर्म होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो खाने ही नहीं थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी। और फिर बस बनाए नहीं खाए नहीं, वो ना थोड़ा वो हो जाता उसका ना, मतलब थोड़ा काम बढ़ जाता, थोड़ा प्रोसेस है उसका, उस हिसाब से बनते हैं। तो वो पत्ते ना कल रात के आए हुए हैं और अभी तक मैंने उनका कुछ नहीं किया। तो बेसन मैंने घोला है और अदरक मेरे पास नहीं पड़ा था, लहसुन और हरी मिर्च पड़ी थी, उसी की मैंने पेस्ट बना ली। और ना वैसे तो वो पेस्ट अगर आप उसमें बनाओ, जो वो नहीं होता कुंडी सोटा, उसमें कूट के बनाओ ना तो अच्छी बनती है, लेकिन इतना टाइम नहीं है बच्चों के साथ भैया। तो मैंने मिक्सी में ही पीस लिया उसको और बेसन का मिक्सचर बना लिया मैंने। और अभी मैं फिर बनाऊंगी पता, इतने मेरी रोने लग गई तो फिर इनको गोदी उठा लिया और ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। एक्चुअली उसको फिर फ्राई करके भी बनाते हैं। मेरे को ना एक तो इंदर की बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि वो खाने पीने के शौकीन है और उनका सब कुछ बन रहा है, गैट बंद तो करता ही है ना। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं उनको ना बेक कर दूंगी, पतेड़ नहीं, वैसे भी अगर कोई चीज़ बनाऊंगी ना, कुछ बना दूंगी स्पेशल। क्योंकि मैंने कुकिंग, आपको सच बताऊँ, मैंने जनवरी से कुकिंग नहीं की है और अभी मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ, अभी करने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा कुछ, बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ लेकिन करने लगी हूँ अब थोड़ा सा मैं। तो अब मैं करूँगी और कुछ बनाऊँगी बच्चों के लिए भी, मम्मी के लिए भी। मम्मी ने बहुत सेवा की है अभी पूरी टाइम हमारी। और मतलब मेरे को इंदर का होता है कि उनको चलो बेक कर, वैसे मैं OTG में आपको पता ही है लिया था एक ही बार, उसमें वो जो बनाया था इनग्रेशन के टाइम पे वही नो उसके OTG के, आपको भी बताया था, दिखाया था, वीडियो भी बनाई थी मैंने, वही हमने उसमें बनाया था। और उसके बाद केक बनाया था एक बार और उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया। आपको पता तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ हो नहीं पाया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ बनाऊंगी जो बेक कर दूंगी, तो उनका भी मन रह जाएगा, मुंह का स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा और थोड़ा उनको ऐसे नहीं लगेगा कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए मेरे पे। एकदम से बंद भी नहीं करना चाहिए, पर अब क्या करें, BP की प्रॉब्लम है और सब 6:45 हो गए हैं अभी इस टाइम पे। मुझे नहीं लगता शाम को, इंदर मैंने कहा था ना डॉक्टर के पास जाना है तो जाएंगे, मुझे कोई सीन लग नहीं रहा। वैसे 7 बजे आते हैं वो डॉक्टर जिनको हमें मिलना था, लेकिन अभी देखिए मैं करूँगी एक बार फ़ोन, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं कि वो मानेंगे। और ये देखिए गोदी में कितने मज़े से सो रही है ना, अभी नीचे इसको डालूंगी ना तब देखना कैसे रोएगी ये। काम सारे इसी वजह से रह जाते हैं हमारे। तो जी जैसे ही बच्चे थोड़ा सा टिके तो मैंने कहा फटाफट से ये काम भी कर लूँ पतेड़ बनाने का। तो इसमें मैंने ये देखो, ये जो लीफ के जो पीछे की साइड, ये जो मोटी सी स्टेम जैसे होता है ना, स्टेम तो नहीं कहेंगे इसे, क्या होता है मोटा मोटा से, ये मैंने निकाल दिया सारा पत्तों में से, क्योंकि ये हार्ड होते हैं और स्टीम होने के बाद भी गलते नहीं हैं। और बेसन में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट डालनी होती है, मेरे पास तो अदरक भी नहीं था, वो मैंने कूट के डाल दिया, नमक हल्दी
हल्की सी काली मिर्च डाली है मैंने, क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई थी। और इसमें मैंने डाला है ज़ीरा। कुछ और ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ, कुछ लोग अजवाइन डालते हैं या धनिया पाउडर ये वो, मैं कोई ख़ास मसाले इसमें नहीं डालती हूँ। और बेसन आप लोग देख रहे हैं ना मेरा कितना गाढ़ा बेसन है, इसमें गाढ़ा बेसन ही चाहिए। तो ऐसे पत्तों पे एक पतली पतली सी लेयर लगाते जाएंगे। मैं जैसे बनाती हूँ, मैं 5 पत्तों का एक सेट बना लेती हूँ, तभी मैं आपको कह रही थी 1 सेट 2 सेट ऐसे। तो ये बना लूँगी मैं। देखिए इस तरह से बेसन लगा लेंगे और साइडों पे 1-1.5 इंच हम लोग छोड़ेंगे। वो क्यों छोड़ना होता है वो आपको बाद में बताऊँगी। एक्चुअली इसलिए छोड़ना होता है बता देती हूँ अभी। इसलिए छोड़ना होता है, फिर फोल्डिंग में ना बेसन बाहर नहीं निकलता है। तो देखिए जिस तरफ पत्ता एक साइड, जिस तरफ मुंह है ना पत्ते का, दूसरी साइड फिर उलट करके होगा। क्या बोले जा रही हूँ मैं मतलब ऑपोजिट साइड पत्ते रखने हैं। जैसे एक अगर आपने लेफ्ट की तरफ मुंह किया एक पत्ते का, तो दूसरी का आप राइट की तरफ करेंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ। तो इसी तरीके से करते जाएंगे। और जो सबसे बड़े वाला पत्ता होगा होगा ना, उसको हम बाहर रखेंगे और अंदर आप कटा हुआ फटा हुआ और छोटा पत्ता भी रख सकते हैं। ठीक है, 5 पत्तों का लेयर मैंने बना लिया। अब मैं कर रही हूँ इस टाइम पे फोल्डिंग। इस पे भी बेसन लगाएंगे, क्योंकि सारा फ्लेवर ही बेसन और अदरक लहसुन हरी मिर्च का होता है। बाकी इसका अपना तो कोई फ्लेवर नहीं होता, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने यहीं पे आके सीखे थे अपनी फ्रेंड से, और मैं बनाती हूँ अब हर साल। पहले बच्चों का टेस्ट इतना नहीं था इसको लेके, धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो गया तो अब अच्छा लगता है। इसकी सब्जी भी बनती है और मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी है। खैर इस बार मैं सब्जी तो नहीं बनाऊंगी, बच्चों ने कहा कि हम लोग पकौड़े ही खाएंगे, तो सब्जी नहीं बनाऊंगी मैं। और इसका बड़ा ही लंबा प्रोसेस होता है, जैसे कि अब आप आगे देखेंगे ना, तो मतलब इसको अगर आपने आज करेंगे तो आप कल खा पाएंगे इसको। ये तुरंत नहीं बनते हैं, थोड़ा इसको फ्रीज़ भी करना होता है, स्टीम भी करना होता है, और बनाने में भी टाइम लगता है। तो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए मेरा एक सेट तैयार हो गया बातों ही बातों में। अभी मैं इसी तरीके से दूसरा सेट रेडी कर लूँगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मेरे सेट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। पानी मैंने पतीले में गर्म करना रख दिया था। अगर आपके पास स्टीमर है या मोक्टो जिसे बोलते हैं, जिसमें मोमोज़ बनते हैं, वो है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो मेरे जैसे जुगाड़ लगा लेना। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने अब छन्नी रख दी है, और ये मैं 2-2 सेट करके स्टीम कर लूँगी। कम से कम 15 मिनट आराम से लग जाते हैं एक बार में स्टीम होने में। आप 5 से 7-8 मिनट एक साइड से स्टीम करेंगे, 7-8 मिनट दूसरी साइड से स्टीम करेंगे, तो 15 से 18 मिनट में ये स्टीम हो जाएंगे अच्छे से। और ये देखिए मैंने ही रख दिए हैं, और ऊपर से मैंने थाली से इनको ढक दिया। ये है मेरा जुगाड़ स्टीम करने का पतेड़ को। और ये बहुत अच्छे बनते हैं। कई लोग धागे धूगे लपेट के बनाते हैं, वो प्रोसेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो मुश्किल भी है। ये बहुत आसान प्रोसेस है और बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो जी, ये मैं एकदम से कहाँ आ गई हूँ गलियों में मुझे खुद नहीं पता ये कौन सी गलियाँ हैं। एक्चुअली बीच में ना, मतलब मैं इंदर को फोर्स करके ले गई थी डॉक्टर के पास, और ये वापसी के आते हुए क्लिप मैंने थोड़े से शूट कर लिए थे। आप यकीन जानो, अनंतपुर साहब में मुझे 9 साढ़े 9 साल हो गए हैं, और ये गलियाँ मैंने कभी भी नहीं देखी। इंदर हमेशा ही ऐसे करते हैं, मुझे हमेशा ही ना कुछ अजीब गलियों में से लेके जाएंगे, ताकि उनको मैं कहूँ अच्छा ये भी एरिया है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और ये इतना कंजस्टेड एरिया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक जगह पे तो मुझे उतरना भी पड़ा था स्कूटर से ये देखो यहाँ पे मुझे उतरना पड़ गया था, क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो जगह ही नहीं थी। बहुत नैरो सी गलियाँ थी और इतने मोड़ गेट थे, और मैं गुस्से हो गई थी इंदर से कि कौन सी गलियों में से ले आए हो, घर भी जल्दी जाना है, बच्चे घर पे हैं। लेकिन उनको था कि मैं तेरे को दिखा रहा हूँ ना, ये भी जगह है, ये भी जगह देखो तो सही कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना। तो ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं और गलियाँ काफ़ी नैरो हुई हैं। तो यहाँ से निकल के फिर हम वापस घर आ गए थे। डॉक्टर तो मिले ही नहीं, क्योंकि हमारी तो नियत ही नहीं थी ना, हमारे इंसेंस इंदर की नियत ही नहीं थी दवाई लेने की। तो दिन में 2 बार हम लोग गए, लेकिन दोनों बार अलग अलग डॉक्टर थे, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए, डॉक्टर से मिल नहीं पाए। चलिए क्या कर सकते हैं अब। और ये हो गए हमारे पतेड़ रेडी। और इसमें कलर में फ़र्क आ रहा है ना, इसमें और इसमें। एक्चुअली ये लास्ट वाला सेट है, मेरे पास बेसन बहुत कम रह गया था, तो बाहर वाली साइड मैंने नहीं लगाया, इसमें मैंने बाहर भी बेसन लगाया है, तो स्टीम की वजह से ऐसे हो गया। और मेरे पास बने हैं 4 सेट, 4 साढ़े 3 सेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला बहुत छोटा है, इसमें 3 पत्ते हैं छोटे छोटे से। अब ये रूम टेम्परेचर में आ चुके हैं, तो मैं इनको रख दूँगी फ्रिज में। डिनर हमारा हो चुका है, और पतेड़ बनाने के बीच में मैं चली गई थी इंदर के साथ डॉक्टर के पास। डॉक्टर हमें नहीं मिले, पता है मुहूर्त ही ये निकल रहा है। और शाइन के कुछ वो भी लेने थे, क्या बोलते हैं उसको, मैप भी लेने थे, उसकी फ्रेंड के घर जाना था, वहाँ गए हम लोग।
और ये सब किया। पतेड़ बन गए, फ्रिज में रख दिया, आपको बता दिया। इनको 24 घंटे फ्रिज में रखना होता है, फिर ये सेट हो जाते हैं। कटिंग करके फिर फ्राई करते हैं। जब करूँगी आपको भी दिखाऊँगी। और बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं कि क्योंकि इस सीज़न खाए नहीं पतेड़, आपको बताया था ना। और अभी हमने जाना है वॉक पे, 9:30 बज गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते अभी। बच्चे सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए ना भी सो, एक सो रही है, एक जाग रही है। मुझे नहीं पता कौन सी सो रही है, कौन सी जाग रही है। शाइन, सिफत सो रही है कि सिदक सो रही है? सिदक सो रही है और सिफत जाग रही है। तो फिर हम लोग साथ वाली गली में ही जाते हैं, बस 1-2 चक्कर लगा के आ जाते हैं। अभी मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उतराई चढ़ाई वाली वॉक कर लूँ, अभी हिम्मत नहीं है इतनी। तो थोड़ा सा ना होने से बेटर है कि हो जाए, तो थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। और ग्रीन टी भी आ चुकी है, आके बनाऊंगी, अभी खोलूँगी उसको भी, उसका भी उद्घाटन कर लेंगे। और वो दोपहर में नहीं आई थी, वो आई थी अभी जब मैं शाम को भी गई थी ना पतेड़ बना, मतलब जो स्टीम करने के लिए रख गई थी। 2 सेट में स्टीम कर लिए थे और 2 मैं छोड़ गई थी ऐसे ही उसको रख के, और कह गई थी 15 मिनट बाद गैस बंद कर देना। तो चले वॉक पे फिर। चलो फिर, अब क्या कर रहे हो आप? ये अब क्या कर रहे हो? क्या? पहले भी तो लगी हुई थी। नहीं लगी हुई थी, ऐसे ही थी। अब ये जरूरी है इस टाइम पे करना? 2 मिनट लगे। अच्छा, मेरे मन को भाया। कुत्ता काट के खाया। जोर से बोलना। मन को बाहर कुत्ता काट के खाया। नहीं चलो कर लो फिर, चले 9:30 हो गए हैं, फिर बच्चे भी उठ जाए, कोई पता नहीं चलता। लो मेरी नजर लग गई है, नजर लग गई है, नजर मेरी। कुर्सी के सारी ले, चाहे कुर्सी ले। शाइन दे दे बेटे।